आज हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन जाना उसका, जैसे कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813 के आज्ञा पत्र की वजह से हुआ था। 1813 के आज्ञा पत्र में लिखा गया था कि 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष साहित्य के विकास के लिए और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इन्हीं दो शब्दों पर काफ़ी विवाद हुआ और आगे चल के उसी विवाद को प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राच्यवादी शिक्षा या प्राच्यवादी शिक्षा में क्या क्या जो सपोर्टर्स थे प्राच्यवादी शिक्षा के वो क्या चाहते थे। तो प्राच्यवादी शिक्षा में जो सपोर्टर्स थे उसमें जो कंपनी के उच्च और सीनियर अधिकारी थे, अनुभवी अधिकारी, वो प्राच्यवादी शिक्षा का सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे भारतीयों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए, भारतीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए और इसी को वो देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने प्राच्यवादी शिक्षा को सपोर्ट किया। बट आज हम पढ़ने वाले हैं पाश्चात्यवादी शिक्षा, और जो दूसरा गुट था पाश्चात्यवादी शिक्षा का, वो ऐसा क्यों चाहता था, उसकी मंशा क्या थी या उसका उद्देश्य क्या था, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, पाश्चात्यवादी जो शिक्षा थी उसके अंदर जो वर्ग था, इस वर्ग में कंपनी के युवा अधिकारी थे। हमने पहले पढ़ा था जो प्राच्य शिक्षा है उसमें कंपनी के उच्च एवं अनुभवी जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो चाहते थे कि प्राच्यवादी शिक्षा दी जाए, पर पाश्चात्यवादी में जो युवा अधिकारी थे वो चाहते थे पाश्चात्य शिक्षा दी जाए भारतीयों को। वे साहित्य शब्द का अर्थ पाश्चात्य साहित्य से लेते हैं। जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें साहित्य शब्द तो लिखा था, पर उसमें ये नहीं लिखा था कि भारतीय साहित्य की बात कर रहे हैं कि पाश्चात्य साहित्य की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ था। पर जो पाश्चात्यवादी शिक्षा के सपोर्टर्स थे वो कह रहे थे कि जो साहित्य वर्ड है या साहित्य शब्द है उसका मतलब पाश्चात्य साहित्य है। ठीक है, जो पाश्चात्यवादी शिक्षा के सपोर्टर्स थे। तथा भारतीय विद्वान से अर्थ है, जो भारतीय विद्वान से मतलब है कि पाश्चात्य साहित्य के भारतीय विद्वान ऐसे भारतीय लोग जो पाश्चात्य साहित्य के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी बात की जा रही है, उनके विकास के लिए पैसे लगाने, उनको प्रोत्साहित करना है, ऐसा चार्टर्ड में लिखा है, ऐसा पाश्चात्यवादी शिक्षा के लोग मानते थे। और वे चाहते क्या थे, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, भारतीयों को पाश्चात्य भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाए। उनका मानना था कि अंग्रेज़ी में दी जाए इनको शिक्षा और प्लस पाश्चात्य भाषा, साहित्य, ज्ञान विज्ञान इनको नॉलेज दी जाए। अच्छा, भारतीय जो देखो पाश्चात्यवादी शिक्षा आधे लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो भारतीयों का अच्छा चाहते थे, और कुछ लोग इसलिए पाश्चात्यवादी शिक्षा को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार का भला चाहते थे। अब जो भारतीयों का भला चाहता था वो उनका क्या मानना था, जैसे एक जो सपोर्टर थे राजा राम मोहन रॉय, वो भी पाश्चात्यवादी शिक्षा के सपोर्टर थे और वो चाहते थे, उनका मानना था इस शिक्षा से भारतीय ज्ञान विज्ञान से परिचित होंगे तथा विकास करेंगे, ऐसे अंधविश्वासों को दूर करने में भी सहायता मिलेगी। अच्छा, आपने राजा राम मोहन रॉय के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा पहले भी, और वो पाश्चात्यवादी शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे, उनका मानना था कि उनका जो ज्ञान विज्ञान है वो ज़्यादा विकसित है और हमें जब उसकी नॉलेज मिलेगी तो हमारे यहाँ पे जो अंधविश्वास है भारतीयों में वो दूर होगा। जैसे सती प्रथा और काफ़ी सारी प्रथाएं चली आ रही थी और जिसका विरोध राजा राम मोहन रॉय कर रहे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जब
पश्चिमी शिक्षा या ज्ञान विज्ञान भारतीयों को उनकी उस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जो हम अंधविश्वास हमारे में इतना ज़्यादा फैला हुआ था उस समय, और उसको रोकने के लिए उनको लगा कि ये एक अच्छा मौका है कि इन्हें शिक्षा दी जाए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की, और हमारा जो अंधविश्वास है वो ख़त्म हो जाएगा। जो ब्रिटिश सरकार के हित में सोच रहे थे और पाश्चात्यवादी शिक्षा को सपोर्ट कर रहे थे, उनका मानना था भारत में पश्चिमी संस्कृति का विकास होगा। एक अच्छा तरीका है, पश्चिमी अगर शिक्षा दी जाए तो उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उसका विकास होगा भारत में। कंपनी के लिए पढ़े लिखे कनिष्ठ कर्मचारी तैयार हो सकेंगे। कनिष्ठ मतलब लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात कर रहे हैं, जो निचले स्तर के जो क्लर्क्स होते हैं या क्लर्क्स की बात कर रहे हैं, उनको तैयार करने में सहायता मिलेगी। हमें एक पढ़े लिखे क्लर्क्स मिल सकेंगे, क्योंकि देखो जब उनकी सरकार थी तो जो अपर लेवल या फिर जो उच्च अधिकारी थे वो उन्हीं के बनते थे, वो ब्रिटिशर्स ही बनते थे, पर उन्हें कुछ वर्कर्स तो चाहिए काम कराने के लिए, तो वो नीचे स्तर पे वो भारतीयों को लेते थे। पर भारतीयों को ऐसे तो नहीं ले सकते जब तक उन्हें उनकी लैंग्वेज ना आए। कम्युनिकेट कैसे करेंगे, बातें कैसे करेंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे काम को। तो उन्हें पढ़े लिखे भारतीय चाहिए थे निचले स्तर के लिए काम करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इन्हें पश्चिमी शिक्षा दी जाए सो दैट हमें क्लर्क्स मिल सके, कर्मचारी मिल सके। भारत में ऐसे लोग तैयार किए जा सकेंगे जो जन्म से तो भारतीय होंगे परंतु विचारों से अंग्रेज होंगे। वो हमारी विचारधारा या फिर हमें पूरा मेंटली चेंज करना चाहते थे। अगर आपको किसी को चेंज करना है तो उसे ऐसी शिक्षा दो, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वो या आपके साइड हो जाएगा। तो वो चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा इनको दी जाए, इनका विचारों से ये अंग्रेज़ बन जाए जैसे, एवं ब्रिटिश सरकार की नींव मजबूत होगी। उनका मानना था जब पश्चिमी शिक्षा इसमें फैलाई जाएगी भारतीयों में तो ऑटोमेटिकली भारतीयों की भारतीयों में अंग्रेज़ी शिक्षा का जब प्रसार होने लगेगा तो ब्रिटिश सरकार की नींव खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद है आज ख़त्म होता है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का मेन क्या है, चार्टर्ड एक्ट आया 1813 का आज्ञा पत्र जो आया उस पर विवाद खड़ा हो गया। उस विवाद को प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं। प्राच्यवाद, उसने शिक्षा के क्षेत्र में दो वर्ग बना दिए, एक तो प्राच्यवादी थे और एक पाश्चात्यवादी थे। प्राच्यवादी शिक्षा में लोग चाहते थे कि भारत की संस्कृति भारतीय भाषा में सिखाई जाए, पढ़ाई जाए भारतीयों को। जो पाश्चात्यवादी शिक्षा के सपोर्टर्स थे वो चाहते थे कि पश्चिमी संस्कृति साहित्य को भारतीयों को पढ़ाया जाए अंग्रेज़ी भाषा में। ठीक है, मोटा मोटा मतलब यही इसका कॉन्सेप्ट है। आप बोलेंगे हमें तो 2 मार्क का आंसर लिखना है और मैम ने इतना ज़्यादा पढ़ा दिया डिटेल में, अब हम कैसे करेंगे। अब इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जाए, जब आप पूरी स्टोरी समझ लेते हैं तो जल्दी ज़्यादा देर तक आप रिमेंबर रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, और क्लैरिटी जब रहेगी ना तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। आप समझ गए, एक स्टोरी की तरह इसे समझ गए। अब आप अपने शब्दों में 2 लाइन में भी लिख सकते हो और 10 लाइन में भी इसे लिख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।